जय हो दादाजी, जय हो बापा है। आ युग तो आया सेला, अंत सेली अंत घड़ी। भजन कर ले हे मनवा, भजन कर ले। सदगुरु महाराज मन साबित तो डरना क्या है, दुनिया से लड़ना क्या है। तुलसी ने कहा हो, उसने भगवान की रामचरित्र की लीला लिखी, रामायण को संसार के बीच में रखा। उसे ऐसा लगा इसे कौन अपनाएगा, सबने अपना विरोध लगाया हो। राम ने उसमें सही की, अभिप्राय दिया, लेकिन संसार को क्या मालूम है। फिर तुलसी ने कहा लड़ने दो, जग लड़ने दो। ओहो, इसमें कोई गुरु महाराज का बालक होगा, पूर्व का अधिकारी होगा, वो इस मार्ग पे चलकर भगवान की प्राप्ति करेगा, सीताराममय बनेगा। है लड़ने दो, जग को लड़ने दो, अपने को राम भजन में रहने दो। रामदेव जी महाराज सनातन धर्म शांति राम पानी सोनल बा मातानी पंसाळू ना पेरणी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु महाराज और भगवान की जिस पे मेहर हुई वो धन्य हो गया, वो जीव धन्य हो गया है। जय हो दादा तुम्हारी, जय हो बापा। अय जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। भगवान राम भी एनो प्रमाण आपे, गुरु महाराज ना शरण किए रज है मुझ मारू मन से। ओहो हरि ना शरण ની અંદર, ગુરુ મહારાજ ના શરણ ની અંદર સ્થાપિત કરે। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। ऐसी बरनु रघुवीर विमल यश हे दोदायक फलचारी। योग वशिष्ठ जी ने भी अपनी कथा में लिखा, तुलसी ने भी लिखा कि गुरु महाराज की शरण ऐसी फलदायी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संसार में धर्म के मार्गे गुरु महाराज के शरणे जो आते हैं वो धर्म को निभाते, उसका सभी अर्थ भगवान राम जैसे नरसिंहा को जूनागढ़ में मांडलिक ने काम नहीं किया, ऐसा किया हो, ऐसी बातें। धर्म अर्थ काम सब कामना उसकी पूर्ण होती है। जो गुरु महाराज का बालक होता है, सच्चा भक्त होता है, वो संसार को त्याग कर भाग कर क्या पाएगा। वो है संसार में रह कर ही सबने सब कुछ पाया हो। और अंते
वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है, संसार के सभी सुख भोगत कर अंतिम मोक्ष को पाता है। ऐसे वरदान है भगवान राम के और शिव जी महाराज को, भवानी को, सबने ऐसा ही वरदान दिया है। जोदायक फलचारी, पर हम अपना दोष किसी पे डालते हैं, भाग्य पे। जब राम को वनवास हुआ, भरत जी ने आकर वशिष्ठ मुनि को कहा, बाप जी मेरे कारण भगवान राम बड़े भैया और मैया को वनवास हुआ है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, भाग्य प्रबल है भाई, भाग्य के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सच्ची बात है, इस कर्म का अधिकारी तुम नहीं हो, सबने अपना अपना कर्म निभाना पड़ता है, भोगतना पड़ता है। धर्म की बातें कर कर वशिष्ठ मुनि ने लक्ष्मण को कहा है, कहे वशिष्ठ मुनि सुन भरत ही भ्राता, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि आता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधि ना विधान है, विधि का विधान है। हम दोष देते हैं अपने भाग्य को, लेकिन विधि का विधान कर्म ही ऐसा होता है। हम अपनी सभी इंद्रियों दो विषयों में लगाकर सारा संसार भोगते हैं। न कोई विपत्ति आए तो भगवान को और कर्म को, भाग्य को दोष देते हैं। कर्म अपना ही है, तुलसी ने कहा है कर्म अपना ही है, जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा भाई। लेकिन किसको समाज को समझाना है? अपने आप को समझा, अपने आप को समझा। प्रमाण ले, एकांत में बैठ कर है मनवा, प्रमाण लेके तू किसी को ज्ञान देता है, उपदेश देता है, लेकिन तू परिपूर्ण है कि नहीं, ऐसा प्रमाण ले। जैसे मुरदास जी ने बिल्ली को सजीवन किया था, क्या हम कर सकते हैं? एकांत में बैठकर ऐसा करें हम। ज्ञान अनंत है, कोई पूर्ण नहीं हुआ, जो पूर्ण हुआ भगवान का बालक और गुरु महाराज का बालक है। बाकी तुलसी गए, संसार में ऐसे लोग हैं और समाज का ठेकेदार होते हैं और सबको ज्ञान बांटते हैं और सबको बड़ाई से अपना गुलाम बनाते हैं। ऐसे पापी नर हो गए। तुलसीदास विमुख हो गया, संसार से विमुख हो गया, भगवान राम के भजन में लीन हो गया। किसको समझाए, क्यों समझाए? पहले अपने गति को भगवान के शरण में खीर करें। ऐसे कूड़े है नर हो गए। ये कलयुग में ऐसे नर होगे, ऐसे पापी भाई नर होंगे। पगड़ी बांधेगा और पेश संभालेगा। गुरु महाराज वो सासा बालक है, वो अपनी बड़ाई नहीं दिखाता हो, दासु का दास होकर सीताराममय बन जाता है। समाज के अंदर जाकर वो पगड़ी बांधेगा, पेश संभालेगा, और मैं कैसा दिखता हूँ वैसा। पगड़ी बांध कर पीछ संभालेगा, ये ठुमक ठुमक पाव देवेगा, ठुमक ठुमक पाव देवेगा। एक गली के 20 पापी फिरेंगे बावरे हो,
माया विषय वासना अंदर उसका मन ठेर होकर वलखा मारेगा। देशी माए गली के बीच पापी फिरेगा बावरा, नारी को तकता फिरेगा। ऐसे कूड़े तुलसी कहे जिसको भगवान का भजन करना है और भगवान की प्राप्ति करनी है, वो एकांत में रहकर, जैसे गंगा सती माता ने कहा है, एकांत देशी अलग को आराधो तो मेरे नाथ आएगा है। समाज के बीच में रहकर वैभव बांट कर क्या पाएगा हो। ऐसे कूड़े नर होंगे भाई, भूखे प्यासे आंगन संत आएंगे। ये चपटी चून नहीं देवेंगे। अभ्यागत ने जोए ने दरवाजा बंद कर देते हैं कि आगे चलो, और कोई ऐसी नामना है तो 5-5 लाख दान में दे देते हैं। उसकी बातें तुलसी ने कही है। भूखे प्यासे भाई संत आएंगे, ये चपटी चून नहीं देवेंगे, चपटी चून नहीं देवेंगे। ये जब राजा का भाई दंड पड़ेगा, दवाखाने जाना पड़ता है और इतना बिल हुआ तो गिन गिन पैसा देवेगा है। जब राम का एक दंड पड़ेगा भाई, ये गिन गिन पैसे देवेंगे। ऐसे पापी भाई नर होंगे, ऐसे कूड़े ये कलयुग में ऐसे नर होंगे, कलयुग में ऐसे नर होंगे। मात बिन को कुछ नहीं गिनेगा। बहुत अच्छा तुलसी ने कहा है। ये मन भीतर पाप धरेंगे, बिन को भाई कुछ नहीं गिनेगा। ये अपने मन की मनाने की बातें हैं, समाज को मनाने के नहीं, लेकिन ओथ रखे ओलिया की तो रिद्धि सिद्धि मिले घनी। भगवान की ओथ में जो भगवान का गुणगान गाता है और उसके सामने जैसे भगवान को मनाने के लिए सूरदास ने भगवान के सामने अपनी बड़ी उन्नति जनाई। ऐसे भक्त भगवान के सामने ओथ रखे वालिया की तो जातु मिले मुक्ति तणी हो। मात बिन को भाई कुछ नहीं गिनेगा, ये मन भीतर पाप धरेगा। चाला छुंडवा भाई नित्य जमाएगा। साडुबा है ओस भाई, मारो साडुबा है ओस मारी हाली आवी है। चाला रे छुंडवा भाई नित्य जमाएगा, ये भाई से भीतर लड़ेंगे। ऐसे पापी भाई नर होंगे, कलयुग में ऐसे नर होंगे भाई। तुलसी कहे मेरे भाई समझ समझ कर चलना, धर्म के मार्ग पे
जो शिव महाराज शिव और शक्ति ने रैनी का बंधन किया है, उस रैनी का पालन करना है। दुनिया को मत दिखा, दुनिया को मत समझा। जो कोई अपना है, कोई समझने वाला हो तो है। बड़ा बड़ा मेला वेला कर किसी को ज्ञान मत बांटना है। मेरी बातें गुप्त है, मेरी बातें गुप्त है, उसको जग जाहिर मत करना हो। लाल खंभ हो लोहे का दगाया भाई। कोई ऐसे इंसान होते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े जागीरदार होते हैं, वो समाज में ठेकेदार होते हैं, उसके पास जाकर उसको हाथ मिलाता है। तुलसी का है, हरि का बंदा है, हरि का भगत है, उसको कुछ सहाय करे तो वो धर्म के मार्ग में बांटते हैं, और वो लोग स्वार्थ के लिए सब लूट लेते हैं। तुलसी का है, लाल खंभ है लोहे का दगाया। ये मूर्ख उनको बात भीड़ेंगे, लाल खंभ भाई लोहे का दगाया। ये मूर्ख उनसे बात भीड़ेगा। तुलसी कहे, भगवान के बंदे और गुरु महाराज के बालक तुम सेध कर चलना है। तुलसीदास कहे, मेरे भैया भजना भगवान को। हे मेरे भैया मेरे भाईला है गद के गोठी। तुलसी कहे, आए भदो भगवाना। ये धर्म कर्म दोनों संग में चलेगा। हजी आओ बिठ उभी नो थई त्यारे मेघदारू बाबू ने गंगाए प्रश्न किया है, कैसे धर्म कर्म दोनों हो गया है। सदर अधर हो, क्या कहे तुलसी कहे, संसार में अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित करके उनका गुणगान गाके हरि की माया से बचकर हरि की माया हरि को सौंप के उसके शरण में रहना है, एकांत में जाकर रहना। तुलसी कहे, मेरे भाई भगवान राम को जारे लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, 5 से प्रश्न किया, माया किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, बैराग किसको कहते हैं। भगवान मिल गया, उसका प्रमाण क्या है। त्यारे भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण हो, मैं और अपना वही माया है, मैं और अपना माया है। और जो हरि भजन के गुणगान में लीन हो जाता है, वो भगवान के भजन में लीन हो जाता है और उसके आंखों से अश्रु बहते, वो समझना कि उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। समाज को दिखाने के लिए नहीं, पैसे को कमाने के लिए नहीं, और सिर्फ सदगुरु महाराज ना बालक बन के भगवान का गुण जो गाता है, गदगद हो जाता है और शान भान भूल जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। उसको समझना, मैं उसको मिल गया, ऐसी माया है मेरे राम तेरी ऐसी माया। जय हो दादा तुम्हारी, जय हो सदगुरु महाराज।